तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने YouTube शिक्षा नाव पर। तो प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं और जिस भी विद्यार्थी का पेपर जाकर के एसएसटी का 20 फरवरी को है ना प्यारे बच्चों, तो 20 फरवरी के दिन जिस भी विद्यार्थी का पेपर है तो हम आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हुए टॉप लेवल के यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ना। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बेझिझक कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफी मस्त और धमाकेदार तरीके से चल रही होगी ना। तो प्यारे बच्चों, एक बार संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर 6206076569 पर व्हाट्सएप जरूर करें। आपको सिर्फ 199 रुपए में सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन नोट्स को कितना आकर्षक बनाया गया है, फूलों की सजावट और समझने के लिए छोटे छोटे डूडल्स के साथ। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके इन 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न 1, सबसे पहले इतिहास से। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर है ए, बिहार। जैसा कि आप साइड में बने भारत के नक्शे में देख सकते हैं, बिहार का क्षेत्र हाईलाइट किया गया है जहां ये प्राचीन गणतंत्र था। प्रश्न 2, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, मुंबई। चित्र में देखिए, मुंबई पोर्ट पर एक विशाल मालवाहक जहाज खड़ा है जो दर्शाता है कि यह कितना बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। प्रश्न 3, संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका उत्तर है सी, इकहरी शासन व्यवस्था। देखिए साइड में तराजू बना है जो राज्य, स्टेट और केंद्र, सेंटर के बीच शक्तियों के संतुलन को दिखाता है। संघ में इकहरी यानी सिर्फ एक सरकार नहीं होती, इसलिए उस पर क्रॉस लगा है। प्रश्न 4, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? सही उत्तर है ए, अमेरिका। डूडल में आप अमेरिका का झंडा और ग्लोब देख सकते हैं। प्रश्न 5, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है डी, जयप्रकाश नारायण। चित्र में देखिए, एक नेता जनता का नेतृत्व कर रहे हैं और लोग हाथों में बैनर लिए हुए हैं। प्रश्न 6, अरे ध्यान दें, ये प्रश्न फाइल में 2 बार आ गया है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति मतलब जयप्रकाश नारायण, इसे रट लीजिए। प्रश्न 7, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है? सही जवाब है सी, संसाधनों की खोज के लिए। चित्र में देखिए, एक सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती को स्कैन कर रहा है और नीचे रिसोर्सेज यानी संसाधन लिखा है। प्रश्न 8, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इन ऑप्शंस में सही है ए, देहरादून। चित्र में हिलती हुई धरती और इमारतों के साथ भूकंप का निशान बना हुआ है। प्रश्न 9, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दुर्भाग्यवश इसका उत्तर है सी, बिहार। साइड में बिहार के नक्शे के अंदर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। प्रश्न 10, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? यह हर साल सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। साइड में बने कैलेंडर के डूडल को देखिए जिस पर यह तारीख है और रुपए का सिंबल बना है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 11, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। चित्र में एक शाही फरमान और कलम दिखाई गई है जो उनकी नियुक्ति को दर्शाता है। प्रश्न 12, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका जवाब है सी, बिस्मार्क। डूडल में देखिए, एक हाथ में तलवार है और लोहे का गियर है जो शक्ति और कठोरता को दिखाता है। प्रश्न 13, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? यह हुआ था ए, रूस में। आप रूस का नक्शा और वहां का प्रसिद्ध हथौड़ा और दरांती यानी हैमर एंड सिकल का निशान देख सकते हैं दोस्त। प्रश्न 14, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ध्यान दीजिए, इस तारीख पर लाल घेरा लगा है। सही उत्तर है बी, नवंबर 1917। डूडल में भी NOV 1917 लिखा है। ये तारीख भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। प्रश्न 15,
कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? ये बिहार के सी मुजफ्फरपुर में है। चित्र में एक पावर प्लांट और बिजली के खंभे दिखाए गए हैं। प्रश्न 16, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? सही जवाब है ए जमालपुर। डूडल में एक पुराने जमाने का स्टीम इंजन और औजार बने हैं जो वर्कशॉप को दर्शाते हैं। प्रश्न 17, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ए समुद्र में भूकंप। चित्र में देखिए, समुद्र की तलहटी में भूकंप के कंपन से कितनी बड़ी लहरें उठ रही हैं। प्रश्न 18, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। डूडल में सूखी फटी हुई धरती और एक मुरझाया हुआ पेड़ है और ऊपर तेज सूरज चमक रहा है। प्रश्न 19, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वहां इसका कारण है डी अधिक सिंचाई। चित्र में पंजाब के नक्शे के साथ खेतों में नहरों से बहुत ज्यादा पानी बहता हुआ दिखाया गया है। प्रश्न 20, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में लगभग 65% जल होता है प्यारे बच्चों। डूडल में मानव शरीर के अंदर पानी की बूंद बनी है जिस पर H2O और 65% लिखा है। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 21, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी डॉल्फिन। ये हमारी गंगा डॉल्फिन है जिसका चित्र आप साइड में देख सकते हैं। प्रश्न 22, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? वो है ए चूना पत्थर। डूडल में सीमेंट की बोरी के पास चूना पत्थर के टुकड़े रखे हैं दोस्त। प्रश्न 23, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी संस्था बनी? वो बनी थी डी यूरोपीय संघ। चित्र में आप यूरोपीय संघ का नीला झंडा देख सकते हैं जिस पर सितारों का घेरा बना है दोस्त। प्रश्न 24, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कथन था बी मार्टिन लूथर का। चित्र में एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस और एक खुली हुई किताब दिखाई गई है दोस्त। प्रश्न 25, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? आप सभी जानते होंगे, ये है सी 18 वर्ष। डूडल में एक वोटर आईडी कार्ड बना है जिस पर एज इज 18+ लिखा है प्यारे बच्चों। प्रश्न 26, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में बी संघीय और संसदीय प्रणाली है। चित्र में हमारे संसद भवन और एक वोटिंग बॉक्स को दिखाया गया है दोस्त। प्रश्न 27, भूस्खलन क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। डूडल में पहाड़ से चट्टानें और मिट्टी नीचे खिसकती हुई दिखाई गई है दोस्त। प्रश्न 28, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? जब समुद्र के नीचे कंपन होता है तो सी सुनामी आती है। चित्र में समुद्र के नीचे भूकंप का केंद्र और ऊपर उठती विशाल लहरें दिख रही हैं दोस्त। प्रश्न 29, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? सबसे पहले पहुंचती है ए पी तरंग यानी पी वेव। डूडल में सीस्मोग्राफ पर तरंगे बनी हैं जिसमें पी तरंग सबसे पहले है दोस्त। प्रश्न 30, सुनामी का संबंध किससे है? सीधा सा जवाब है बी समुद्र से। चित्र में फिर से समुद्र की एक विशाल विनाशकारी लहर को तट की ओर बढ़ते दिखाया गया है प्यारे बच्चों। अब हम नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 31, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? सही उत्तर है डी बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत की मनमानी नहीं होती। डूडल में देखिए, समानता के तराजू के मुकाबले बहुसंख्यकों के शासन यानी मेजॉरिटी रूल वाले ताज पर क्रॉस लगा है। प्रश्न 32, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चित्र में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक के सिर पर ज्ञान का प्रतीक बल्ब जल रहा है दोस्त। प्रश्न 33, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? इसका बुरा परिणाम है डी अलगाववाद। डूडल में देखिए कि कैसे क्षेत्रवाद के कारण भारत का नक्शा टूटता हुआ दिखाया गया है। प्रश्न 34, कोयला कैसा संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। चित्र में कोयले के टुकड़े पर नॉन रिन्यूएबल का निशान बना है प्यारे बच्चों। प्रश्न 35, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस तारीख पर लाल घेरा है, इसे याद रखें। सही उत्तर है बी 15 मार्च। कैलेंडर के डूडल में भी 15 मार्च की तारीख दिख रही है।
प्रश्न 36। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसके मुख्य अंग हैं डी 4। चित्र में ग्लोब के चारों ओर तीर बने हैं जो दुनिया के जुड़ाव को दिखाते हैं। प्रश्न 37। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? दिए गए विकल्पों में सी मॉल सेवा गैर सरकारी यानी प्राइवेट है। चित्र में एक शॉपिंग मॉल की इमारत बनी है। प्रश्न 38। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वो है ए मुंबई। डूडल में मुंबई की बड़ी इमारतें और भारतीय रुपए का चिन्ह रुपया बना हुआ है प्यारे बच्चों। प्रश्न 39। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? सही उत्तर है बी झारखंड। नक्शे में झारखंड को हाईलाइट किया गया है और वहां कोयले से भरी एक गाड़ी दिखाई गई है। प्रश्न 40। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? वो है बी टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को। चित्र में फैक्ट्री और टिस्को का लोगो बना हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रश्न 41। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? ये संबंधित है बी सड़क मार्ग से। डूडल में भारत के नक्शे पर 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का एक चतुर्भुज यानी डायमंड शेप बना हुआ है प्यारे बच्चों। प्रश्न 42। गंडक परियोजना कहाँ है? ये बी वाल्मीकि नगर में है। चित्र में एक बैराज या बांध से पानी बहता हुआ दिखाया गया है और पास में वाल्मीकि नगर लिखा है। प्रश्न 43। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वे थे सी पुर्तगाली। डूडल में आप एक पुराना पुर्तगाली समुद्री जहाज देख सकते हैं दोस्त। प्रश्न 44। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इस तारीख पर भी लाल घेरा लगा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुरू हुआ था बी 1930 में। चित्र में महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 45। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ये है ए ओडिशा में। डूडल में ओडिशा का नक्शा और एक स्टील प्लांट की चिमनियां बनी हैं। प्रश्न 46। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सही उत्तर है ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। चित्र में देखिए कैसे एक छोटे से गांव से विकास होते हुए एक आधुनिक शहर बन रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न 47। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? लंबे समय के लिए लोन देता है बी भूमि विकास बैंक। डूडल में एक बैंक किसान को पैसे दे रहा है और बैंक पर बैंक लिखा है दोस्त। प्रश्न 48। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र होता है डी सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर। चित्र में डॉक्टर, टीचर और कंप्यूटर यानी आईटी जैसी सेवाएं दिखाई गई हैं प्यारे बाबू। प्रश्न 49। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? इसमें डी इनमें से सभी शामिल थे। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसे एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, जैसा कि चित्र में बने 3 गोलों में दिख रहा है। प्रश्न 50। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इसका जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करना मुफ्त है। चित्र में फॉर्म पर फी = 0 रुपीज लिखा है दोस्त। प्रश्न 51 और हमारा आखिरी प्रश्न, हीराकुंड बांध कहाँ है? ये महानदी पर बना है और ये है डी ओडिशा में। डूडल में आप एक विशाल बांध और ओडिशा का नक्शा देख सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे। तो इतना ही प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि इनमें से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपको ये रंगीन नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो नीचे फुटर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 620607656969 पर मैसेज करें। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस पेपर के साथ, इंपॉर्टेंट लेकर के, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। थैंक यू प्यारे बाबू।